अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ जियोलॉजिस्ट और सीज़मोलॉजिस्ट का ये अंदाज़ा है कि वेनेज़ुएला में जो ज़लज़ले आए हैं उसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ भी है। यानी वेनेज़ुएला में आने वाले ताकतवर ज़लज़लों के बाद पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता रोज़ से अब तक तकरीबन 6 दरमियानी दर्जे के ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये ज़लज़ले वेनेज़ुएला के ज़लज़लों से पैदा होने वाली ज़ेर ज़मीन तवानाई की लहरों से मुतालिक हो सकते हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कौमी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ताज़ा ज़लज़ला 5.9 शिद्दत का था और इसकी गहराई तकरीबन 178 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मरकज़ अफगानिस्तान के हिंदुकश इलाके में था और ये शाम तकरीबन 6:35 को यह महसूस किया गया था। इससे पहले बलूचिस्तान के ज़िला कोहलो में भी 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसका मरकज़ बारकहाँ का इलाका जो है वो समझा जा रहा है। फिर मुल्तान और इसके आसपास के इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान महकमा मौसमियात जो PMD है, उसके मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 24 घंटों के दौरान हल्के से दरमियानी शिद्दत के 5 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए। महकमा मौसमियात के जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं आमिर हैदर लगारी, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर जो है वो वाक़या है। इनका ताल्लुक जो है वो आलमी जो ज़लज़लाई एक्टिविटीज़ हैं इंटरनेशनल, तो उसके साथ जो है वो मुंसलिक कर रहे हैं। फिर आमिर हैदर लगारी जो है उन्होंने वजाहत की कि वेनेज़ुएला में जो हालिया ताकतवर ज़लज़लों के बाद पैदा होने वाली तवानाई की लहरें ज़मीन की बाहम जुड़ी हुई टेक्टोनिक प्लेटों पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसके नतीजे में इसी खित्ते में ज़लज़ले महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2000 से लेकर 2011 के दरमियान जो इंडोनेशिया में ताकतवर ज़लज़ले आए थे, तो इसके बाद 2005 अक्टूबर को कश्मीर में एक ताकतवर ज़लज़ला आया था और उसने इस्लामाबाद में तबाही मचाई थी और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी तबाही मचाई थी। वो भी इसी तनाजुर में इसको देखते हैं जो हालिया वेनेज़ुएला में जो ज़लज़ले आए हैं। आमिर हैदर लगारी ने खबरदार किया है कि जब तक ज़मीन के अंदर मौजूद ये तवानाई की लहरें ख़त्म नहीं होती, मजीद ज़लज़ले आ सकते हैं। ताहम उन्होंने यह वाज़ेह नहीं किया है कि साइंसी तौर पर किसी ज़लज़ले का दुरुस्त वक़्त या इसका जो है मकाम या शिद्दत पहले से हम इसका तयन नहीं कर सकते। ज़मीन की बैरूनी सतह कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों पर मुश्तमिल होती है जो मुसलसल हरकत में रहती है। वेनेज़ुएला बुनियादी तौर पर कैरेबियन प्लेट और जनूबी अमरीकी प्लेट के संगम के करीब वाक़या है, जबकि पाकिस्तान में ज़लज़लों की बुनियादी वजह इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का तसादुम है। इस लिहाज से वेनेज़ुएला और पाकिस्तान के फॉल्ट सिस्टम्स एक ही फॉल्ट का जो है वो हिस्सा नहीं है और ना ही कोई बराह रास्त फॉल्ट वेनेज़ुएला से पाकिस्तान तक जाती है। लेकिन फिर भी बाज़ माहिरीन का कहना है कि जब दुनिया के किसी हिस्से में बड़ा ज़लज़ला आता है तो इससे पैदा होने वाली सीज़मिक या ज़लज़लाई लहरें पूरी ज़मीन में सफ़र करती हैं। ये लहरें बाज़ औक़ात हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद ऐसे फॉल्ट्स पर आर्ज़ी दबाव डाल सकती हैं जो पहले ही शदीद तनाव का शिकार हो। पाकिस्तान में हालिया ज़लज़ले ज़्यादा बराह रास्त मकामी सिस्टम से मुतालिक समझे जाते हैं, जिनमें चमन फॉल्ट, मेन बाउंड्री थर्स्ट, मैन मेंटल थर्स्ट और हिंदुकश सीज़मिक जोन शामिल हैं। ये तमाम इलाके इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मुसलसल तसादुम की वजह से पहले ही दबाव का या बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। चमन फॉल्ट बलूचिस्तान में अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है और पाकिस्तान के सबसे फ़ाल फॉल्ट्स में शुमार किया जाता है। मेन बाउंड्री थर्स्ट और मैन मेंटल थर्स्ट शुमाली पाकिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, जबकि हिंदुकश सीज़मिक जोन अफगानिस्तान और शुमाली पाकिस्तान के दरमियान एक अहम ज़लज़ला खेज़ खित्ता है, जहां गहराई में अक्सर ज़लज़ले पैदा होते हैं। यही वजह है कि पेशावर, मर्दान, स्वात, इस्लामाबाद और दीगर शुमाली इलाकों में अक्सर हिंदुकश के ज़लज़लों के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। साइंसी नुक्ता नज़र से यह कहना दुरुस्त है कि बड़े ज़लज़ले आलमी सतह पर सीज़मिक लहरें पैदा करते हैं,
جو دنیا کے دوسرے حصوں پر نظر انداز ہوا۔ تاہم ابھی تک ایسا کوئی حتمی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے جس سے یہ یقین سے کہا جا سکے کہ وینزویلا کے زلزلوں نے براہ راست پاکستان کے حالیہ زلزلوں کو جنم دیا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ